टेस्ट नहीं, इसमें देखिए बाबू दो तरह से पढ़ा जाता है। क्या होता है? दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आ जाएंगे क्या कि मोहन रमेश से लंबा है या भारी है, मतलब इस तरह से आ जाएंगे। अब सोहन से बाबू क्या है कि लंबा है, बताओ सोहन रोहन से लंबा है। इस तरह कुछ क्वेश्चन इसमें आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। या मिलेंगे क्या कि मोहन सोहन से भारी है, सोहन रोहन से हल्का है, बताना। तो इस तरह सबसे हल्का कौन है या सबसे भारी कौन है, समझ ना बात। या आपको मिल जाएगा क्या कि किसी कक्षा में बताना मोहन का स्थान ऊपर से बताना 12वां है और अंतिम से 23वां है, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग सीखते हैं ऐसे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि तो देखना सर, ए बी से लंबा है, क्या कहेगा हो तो क्वेश्चन ए बी से लंबा है। देख रहे हो ना क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पर हम लोग सीख जाएंगे टोटल, ठीक ना। ए बी से लंबा है। अब क्या कर रहा है, बी सी से लंबा है, बी सी से लंबा है, देख रहे हो ना, बी सी से क्या है लंबा है। चलिए, लेकिन डी से नाटा है, लेकिन डी से नाटा है, क्या है डी से नाटा है। चलिए हो गया। अब क्या कर रहा है, नाटा है, बताया कि इनमें सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा पूछा है, सबसे लंबा कौन है, देख ना। तो कैसे इसको बनाते हैं, सबसे पहले क्या पूछा है कि ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है। तो देखिए आओ, ए बी से लंबा है, तो ए लंबा है ना बी से, तो ये चीज हमने दिया हो, तो मतलब क्या होगा कि ये बड़ा है नहीं, और भारी हो रहा था तो यही चीज देते थे कि अब वहां हम भारी इसमें समझते ना कि ए बी से भारी है ना बात। चलिए, अब बी सी से लंबा है, जैसे जैसे जो कहा है ना लिख लीजिए, बी सी से लंबा है, तो बी सी से लंबा है, लिख दिए। चलिए, लेकिन डी से नाटा है, लेकिन डी से, बी सी से लंबा है लेकिन डी से नाटा है, यहां लिख दिए, मतलब डी लंबा है इससे, है ना जी। चलिए, अब क्या है तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, बस हो ना। तो अब देखिए, तो ए बी से लंबा है नहीं, डी क्या है वो बी से लंबा है, और बी किससे लंबा है, सी से, ये नहीं कर रहा है, बी सी से लंबा है लेकिन डी से नाटा है ना बात। ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, तो देखो तो ए ऐसे तो बन जाएगा बी, ऐसे बन जाएगा सी, एक इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन क्या बन रहा है तो अब दो बाबू, तो अब यहाँ डी है, तो बाबू डी क्या है कि डी से नाटा है, बी सी से लंबा है, लेकिन बाबू तो अब ए और डी में तो कोई रिलेशन नहीं ना बन पा रहा है। यहाँ ये कह सकते हो कि ए लंबा है कि डी लंबा है, ए भी लंबा है बी से नहीं, और डी भी लंबा है बी से, बताना। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इनमें सबसे लंबा कौन है, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं ज्ञात, लेकिन अगर पूछता कि सबसे नाटा कौन है तो सी है, सबसे नाटा कौन है तो सी है ना बात समझ आप लोग ना। लेकिन सबसे लंबा कौन है, ए लंबा है कि डी लंबा, ये कहना तो मुश्किल है कि ए भी बाबू बी से लंबा है और डी भी बी से लंबा है, और हमारे एक जो क्वेश्चन है इसमें ए डी में कोई संबंध कहीं जाहिर नहीं किया है, नहीं ना किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझ ना बात। या आंसर होगा ए या डी, ए या डी। अगर ई भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो हमारा ये ऐसा आंसर हो जाएगा, ए या डी। सबसे लंबा कौन है, या तो ए है या तो डी है, समझ ना बात समझ में आ रही है। चलिए, अब देखिए तो क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों रवि का सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, कौन है, अविनाश है, देख रहे हो, रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, अजय से छोटा रवि है, अजय से छोटा, अजय से छोटा रवि है, देख रहे हो, अजय छोटा क्या है रवि है।
रवि और अजय भाई नहीं, क्या दे दिया, रवि और अजय भाई नहीं, रवि और अजय भाई नहीं, देख रहे हो ना बात, रवि और अजय भाई नहीं। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा? कथन में क्या है, तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा? निश्चित रूप से सत्य होगा। कथन क्या क्या है आपके पास? अविनाश छोटा है अजय से, अविनाश छोटा है अजय से, देख रहे हो ना। दूसरा देखो क्या कह रहा है, अविनाश से अजय छोटा है, अविनाश से अजय छोटा है, देख रहे हो कैसे कैसे दे रहा है, एकदम सटा सटा के। चलो, अजय छोटा है रवि से। तीसरा कह रहा है कि अजय छोटा है रवि से। चौथा क्या कह रहा है, रवि अजय से लंबा नहीं है, रवि अजय से लंबा नहीं है, देख रहे हो ना। पांचवा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, देख रहे हो ना बात। इतने क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले आप इस पहेली को सुलझा लो, आप पहले सुलझा लो। क्या कह रहा है, रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, तो अविनाश क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, हो गया ना। चलो, अजय से छोटा है रवि, अजय से छोटा है अजय, अजय से छोटा है रवि नहीं, रवि और अजय भाई नहीं, ये भाई नहीं है, रवि और अजय भाई नहीं है, बात है ना, मतलब ये भाई नहीं है आपस में, हो गया ना। अब देखिए क्या है, दो तो अविनाश क्या है बाबू, मतलब ये कौन है, अविनाश है ना, अविनाश रवि का बड़ा भाई है ना, और अजय से भी रवि क्या है, छोटा है। अब आइए, अविनाश छोटा है अजय से, अविनाश और अजय में कौन बाबू कुछ कही गई है कहीं बात, क्या अविनाश और अजय में कहीं कुछ बात दिखाई दे रही है, अजय से छोटा है रवि, रवि और अजय भाई नहीं, रवि और अजय भाई नहीं, तो अविनाश और अजय के बारे में तो कुछ भी संबंध नहीं है कि अविनाश बड़ा है कि अजय बड़ा है, कि अजय छोटा है कि अविनाश छोटा है, नहीं। तो अविनाश और अजय वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। अजय छोटा है रवि से, कहां से हुआ अजय छोटा है रवि से, रवि और अजय भाई नहीं, अजय से छोटा रवि है, यही ना कह रहा है, अजय से छोटा रवि है, रवि अजय से लंबा नहीं है, रवि अजय से लंबा नहीं है, तो रवि अजय से लंबा नहीं है ना बात बाबू। तो लंबा नहीं है कि मतलब क्या है, बराबर है। यहां तो क्या कह रहा है कि छोटा है, तो लंबा, देखो कहने का मतलब हम तुमसे लंबे नहीं, या तो छोटे हैं या तो बराबर हैं, या तो छोटे हैं या तो बराबर है, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बात समझिए आप ना। अब ये देखिए, अधिकतर लड़के यहाँ अगर गलती कर बैठेंगे कि रवि अजय से लंबा नहीं, लंबा नहीं इसके मतलब छोटा है ना, नहीं, लंबा नहीं मतलब बराबर भी हो सकता है और छोटा भी, और यहाँ हमको क्या कह रहा है कि छोटा है, क्या कह रहा है, छोटा है, बात ना। यहाँ अगर डायरेक्ट दिया जाता है रवि अजय से छोटा है तो बढ़िया होता है, अगर दिया है कि लंबा नहीं है मतलब बराबर भी तो हो सकता है, इन हमारे स्टेटमेंट में तो एकदम 100% छोटा है, 100% छोटा है ना जी, और यहाँ तो बराबर भी हो सकता है, इसीलिए इसका ओरिजिनल आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बस में आप लोग बस समझ में आ रही है कैसे बन रहा है। चलिए अब देखिए, अब ये क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी डी में, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई क्या है, 5 नदियां हैं, 5 नदियां हैं, देख रहे हो ना, क्या है बाबू, 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, देखो तो क्या कर रहा है, ए बी से छोटी है, बी से छोटी है लेकिन, ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, ई से लंबी है, देख रहे हो, ई से लंबी है, क्वेश्चन पर ध्यान बिठाएगा सब। सी सबसे लंबी है, सी सबसे
लंबी है, सी सबसे लंबी है, और डी डी बी से देखो तो डी बी से थोड़ी छोटी है, मतलब छोटी है, थोड़ी छोटी है, क्लियर हो ना, थोड़ी छोटी है, और ए से थोड़ी लंबी, और ए से थोड़ी लंबी, मतलब लंबी है, थोड़ी लंबी। नहीं तो सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है, समझ बात। अब सबसे छोटी नदी कौन है इसमें से, तो भाई देखो ए बी सी 5 नदियां है, ए बी से छोटी है, ए बी से छोटी है, हो गया, ए बी से छोटी है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, ए बी से छोटी है, लेकिन ई से लंबी है, लेकिन ई से लंबी है, हो गया। चलिए सी सबसे लंबी है, सी क्या है, सबसे लंबी है, डी बी से थोड़ी छोटी है, डी बी से छोटी है, डी बी से छोटी है, और ए से थोड़ी लंबी है, नहीं ए से थोड़ी, डी इनका राइट, डी बी से थोड़ी छोटी है, और ए से थोड़ी लंबी है, ए से थोड़ी लंबी है, बात ना, सी सबसे लंबी है, सी क्या है, सबसे लंबी है। अब देखो अब कैसे लिखोगे क्वेश्चन, बी नहीं डी ए, इक्वेशन हो गया ना, और सी क्या है, सबसे लंबी है, इक्वेशन हमारा ये बना बना ना जी। तो क्या कर रहा है, सबसे छोटी कौन है, ई है, सबसे छोटी कौन है, ई है, देख रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है हो, बन जाएंगे। चलिए आप पढ़ लेना, एक इस तरह का हो गया, ये सब बना लीजिएगा आप लोग, कौन छोटी है कौन बड़ी है, बात ना, कौन भारी है, बात है ना। अब प्रैक्टिस कीजिए लो इस पर। अब देखिए एक क्वेश्चन कैसे पूछता है, हटा ना इसको, ठीक है, ये सब बन जाएगा आप लोग से, ठीक ना। देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए बता रहा है दो टाइप, इसमें दो टाइप सीखिएगा लोग, बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि लड़कियों के, इस टाइप में टाइप 2 है ये, लड़कियों के, लड़कियों की एक कतार में, एक कतार में मेहरुल निशा, मेहरुल निशा दोनों छोर से, दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर हैं, दोनों छोर से कितने स्थान पर हैं, 11वें स्थान पर हैं। तो बताएं कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, बताएं कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, कितनी है, नहीं गब्बर सिंह वाला डायलॉग, कुल कितने आदमी थे, नहीं है ना बात, दे रहा ना। चलिए इसमें अधिकतर आपको वही डायलॉग मिलेगा, इस टेस्ट में अधिकतर आपकी डायलॉग वही रहेगा, 16 वाला। हाँ देखिए एक ये हो गया क्वेश्चन, पहले समझो। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक टाइप बता दे रहे हैं आपको। देखिए एक कक्षा में, एक कक्षा में, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों में, विद्यार्थियों में माधव का स्थान, माधव का स्थान 17वां है, 17वां है। तो बताएं कि, तो बताएं कि
अंतिम से उसका स्थान क्या होगा, बताए कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। जो इतना समझ जाएगा, देखो ये भी आ रहा है, सुतल थका हो आए, सुतल थका, कुछ लड़कों को होता है कि नशा से उठेगा क्या, अरे बाप क्लास जाना है, चलो उठ के चल दिए वहां से, अंतरिक्ष यान। हाँ भाई, चलिए दो तरह के क्वेश्चन है इसमें, है ना जी। देखिए बाबू एक बात, ये जितने बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं ना, एक छोटे क्वेश्चन से बनते हैं, तो तनिक से हम इसका बाबू समझते हैं क्या चीज है। अगर आपसे कोई कहेगा, खुद सोचो तो क्या करोगे, ये जब आपके दिमाग में बढ़ जाएगा ना, तो कभी आप बाबू इसको गलती नहीं कर पाओगे। जब ये दिमाग में आपको बढ़ जाएगा जो बता रहे हैं, तो कभी आप गलती नहीं कर पाओगे। और जब ये बनाना आपको आ जाएगा ना, तो अधिकतर क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपको समझ में मतलब आते चला जाएगा ना। देखिए ध्यान रखिए आप लोग, सबसे पहले कि अब हम क्या करेंगे कि अगर आपसे कोई पूछा कि एक कक्षा में 10 लड़के हैं, एक कक्षा में कितने लड़के हैं, 10 लड़के हैं, ये तो बाबू टोटल कितने लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 लड़के हैं ना। नहीं छोड़ो ना, मान लो एक कक्षा में 5 लड़के हैं, एक कक्षा में 5 लड़के, छोड़ो ना सीख लो, 5 लड़के हैं, जो तो एगो दूगो, जो तो 1 2 3 हो गया 5। एक कक्षा में कितने लड़के हैं, नहीं मोहन बतना दाएं से पूछे या ऊपर से, कुछ भी पूछे नहीं, अरे ऊपर से पूछेगा तो फिर वो अंतिम से पूछेगा, पहला से पूछेगा तो अंतिम से पूछेगा, दाएं से पूछेगा तो बाएं से पूछेगा, फिर बात तो वही है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे बाबू, 5 विद्यार्थी थे, बस समझे आप लोग। देखिएगा आप ही आंसर बताइएगा सबका, तो 5 विद्यार्थी थे टोटल। और ये बाबू क्या है, तो अब देखिए अपना दाएं इसका दाएं बात ना, मतलब हमारा जो दाएं होगा वहीं इसका दाएं होगा, और हमारा जो बाएं होगा वहीं इसका बाएं होगा, ये तो क्लियर। तो हमारा दाएं इधर है तो इसका भी दाएं इधर है, हमारा बाएं इधर है तो इसका भी बाएं इधर है। तो पूछेगा कि ऊपर से, नहीं क्या बाबू तीसरे स्थान पर है, कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। तो अंतिम से कौन से स्थान पर होगा, अंतिम से कौन से स्थान पर होगा, आए ये तो 1 2 3 है ना जी। तो अब देखिए क्या हुआ है कि ऊपर से बाबू कौन सा स्थान पर है, 1 2 3, नहीं तो कितने हैं बाबू, 5 को है ना। अब कोई आदमी एक ही स्थान में बैठता है, चलिए तो यहां से तो 1 2 3, तीन स्थान पर आ रहे हैं ना, यहाँ से एक स्थान तो हाई हो गया, दूसरा स्थान हाई हो गया, तीसरा स्थान हाई हो गया ना। अब एक बात देखो तो क्या किया गया, ऊपर से देखो तो क्या करना है, टोटल कितने थे, 5 गो थे, तो ऊपर से तीसरे स्थान पर थे, 3 घटा लोगे ना, 3 घटाओगे ना। तो जब बाबू 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 1 जोड़ा जाता है। नहीं जब घटाओ, देखिए जब क्या होता है कि बड़की संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है तो एक जोड़ा जाता है, एक जोड़ा जाता है। मतलब कतार, मतलब अंतिम से, देखिए अंतिम दिया है और प्रथम दिया है, और टोटल बाबू क्या है, या तो अंतिम दिया है या तो प्रथम दिया है, और टोटल बच्चों की संख्या दिया है। नहीं आप पूछ रहा है क्या वो कि एक छोर से वो कितने स्थान पर है, तो टोटल बच्चों की संख्या में से घटाएंगे वो कतार और एगो जोड़ देंगे, एगो जोड़, एक कतार को घटाकर कतार का जो क्रम होगा ना घटा लेंगे और एगो संख्या जोड़ देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप लोग, नहीं लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता नहीं कि सोहन ऊपर से तीसरे स्थान पर है, नहीं और नीचे से भी क्या है, दूसरे स्थान पर है, ऊपर से तीसरे स्थान पर है और नीचे से दूसरे स्थान पर है, नहीं तो क्या करते, हम दोनों को जोड़ लेते और एक घटा लेते, दोनों को जोड़ लेते और एक, नहीं है ना बात, दे रहा ना, ऊपर से मान लो कि तीसरे स्थान पर है, ठीक ना, और नीचे से बस समझ ना बात, तब कितने थे, अब देखो लेकिन इसमें वो नहीं बनेगा, इसमें तो बनेगा ऊपर से तीसरे स्थान पर थे और नीचे से कौन स्थान पर, वो तीसरे ही स्थान पर थे। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो ऊपर से भी तीसरा और नीचे से भी तीसरा, जब दोनों जुटेगा तो एक घटेगा, नहीं और जब दोनों घटेगा तो एक जुटेगा,
बात ना। तो कतार निकालने के लिए घटाकर एक जोड़ दिया जाता है, नहीं बात ना। टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर, दोनों कतार को जोड़कर एक घटा लिया जाता है। बात समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है हो नहीं ना? तो देखो तो आ गया कि नहीं। यहां अगर हमको कतार निकालना था, यहां कतार निकालना था कि अंतिम से कौन सा स्थान पर है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 घटा के एक जोड़ लेंगे ना। मतलब 5 गो थे ना स्टूडेंट जी, और ऊपर से तीसरा था, तो अंतिम से कौन होगा, तो 5 प्लस 3 माइनस, ओहो सॉरी, ओहो 5 माइनस 3 प्लस 1, नहीं 5 माइनस, जब कतार निकालना होगा तब, जब कतार निकालना होगा तब कुल विद्यार्थियों की संख्या माइनस एक कतार की संख्या, मतलब ना कुल विद्यार्थियों की संख्या माइनस जिसका पूछा ना कतार, उसकी संख्या प्लस 1 एकदम ध्यान रखना सब, इसको ऐसे ही ध्यान रखो सब ना। और बाबू पूछे कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो दोनों कतारों की संख्या -1, मतलब जुटेगा तो एक घटेगा, और जब दोनों घटेगा तो एक जुटेगा। समझ ना बात? कतार निकालने में क्या होगा बाबू, घटेगा एक जुटेगा, पता ना। और बाबू संख्या निकालने में विद्यार्थी को बाबू दोनों जुटेगा तो एक घटेगा। समझ ना बात? अभी को बात देखो, ये होगी बात, समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत है हो, नहीं समझ में आ रहा अभी ना? कहाँ नहीं समझे बताओ? शुरू से क्वेश्चन है अभी, तो वही भी किया लेट, तो हम क्या करें बताओ? है ना बात? तू लेट ना आया। देखो क्या है कि देखो वही चीज बता रहे थे ना, कि अगर बाय द वे आपसे पूछे कि एक विद्यालय में 5 स्टूडेंट बैठे हैं, चाहे 5 स्टूडेंट हैं, ठीक ना, तो 5 गो स्टूडेंट हो तो 1 2 3 4 5 होगा ना, 2 2 4 1 5, 5 स्टूडेंट हैं। मोहन का क्रम ऊपर से दूसरा है, तो अंतिम से कौन सा होगा? ऊपर से दूसरा है तो अंतिम से कौन सा होगा? तो कतार ना पूछा है, तो क्या करेंगे, 5 माइनस 2 प्लस 1, जब दोनों घटेगा तो एक जुटेगा, तो कितने हो गए? तो 5 में से 2 गए, 3 1 4, 1 2 3 4 है कि नहीं, है ना जी? अभी बड़े क्वेश्चन पर यही लागू हुआ कि नहीं नियम? हो गया ना बात? अगर पूछे क्या कि मोहन का स्थान ऊपर से दूसरा है और नीचे से चौथा है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो दोनों जुटेगा, 4 आ 2 6 और एक घटेगा, तो 5 आ गए कि नहीं? क्लियर? चलिए अब बताइएगा आप लोग कि लड़कियों के कतार में मेहरुनिशा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो कुल कितने विद्यार्थी थे? 21। ऊपर से मेरुलिसा दोनों तरफ से, मतलब ऊपरों से 11वां नीचे से 11वां, तो कितने विद्यार्थी थे? तो दोनों जुटेगा तो एक घटेगा, तो 11 11 दूनी 22 आ एक, मतलब घट जाएगा तो 23 हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 22 में से, हाँ 21, 22 में से घटेगा, कैसे ना होगा? अरे रीजनेबल क्वेश्चन है तो रीजनेबल पकड़ो सब, है ना बात? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए क्या कह रहा है, अब भाई बताइए लोग कि एक कक्षा में 21 विद्यार्थियों के में माधव का स्थान 17वां है, तो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा? 15वां होगा कि कैसे? 31 में से 17 जाएगा, कितना होगा? तो दोनों घटेगा तो एक जुटेगा, दोनों घटेगा तो एक, बात समझ गए आप लोग? तो 31 में से 17 घटाओगे तो 14 आएगा, और 14 में एक जोड़े हो तो कितना होगा? 15 होगा। नहीं, अब आएगा दाएं बाएं घसकाने के लिए, तो तनी सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वो नहीं घसकेगा तो हमसे पूछिएगा लोग, नहीं बस नियम यही है। अधिकतर क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे, तो बाकी आप पूरे किताब बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएंगे ना। और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर ये पूछ दे क्वेश्चन कि लड़कियों कतार में मेहरुनिशा का एक छोर से स्थान 11वें है, उधर कोनो निशा दे दिया, निशा का अब इधर से वो दूसरे छोर से 12वें है, तो कुल कितने विद्यार्थी थे? तो नहीं निकलेगा, एक ही आदमी पर ये निकलता है। समझ ना बात? उसके लिए अलग क्वेश्चन आता है कि ना, पहले आप बना लीजिए लो इतना, उसके बाद जब समझ में आएगा तो फिर हम आप लोग को वो बताएंगे। नहीं अब इस पर देख लीजिए कितना इसमें क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ देखते जाना है, गोली मारते जाना है। समझ ना बात? ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना बात?
और फिर जब आपको क्या होगा, 2 गो आएंगे 3 गो आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि वो भी कैसे निकलता है, बताना। और हमको उम्मीद है कि जब धीरे अब जब बनाइएगा ना बाबू तो आप एकदम समझ जाइएगा, उसको भी आप समझ जाइएगा, बताना। जब वो ऐसा क्वेश्चन कर देगा कि दोनों अलग अलग नाम रहेंगे और एक एक कतार में पूछ ले है बाबू, अब पूरा विद्यार्थियों के मतलब ऊपर से अलग आदमी कतार है और नीचे से अलग आदमी कतार है, अब पूछ रहा है क्या कि कितने स्टूडेंट थे बताना बाबू, तो हम कहेंगे क्या खड़े अपर्याप्त है, नहीं, क्योंकि बाबू ऊपर से भी उसी का कतार होना चाहिए जिसका वो मतलब जिसे कतार दिया है उसी कतार पूछा रहेगा और कुल विद्यार्थी की संख्या रहेगा, तभी बाबू एक कतार निकलेगा, समझना बात समझना आप लोग। तो ये दिमाग में आप लोग फिक्स के लिए रहिएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत है? अब बन जाएगा ना कि नहीं बन पाएगा? आए चलिए कोई बात नहीं है, तो आप बना कर देखिए लो, देखिए लो क्वेश्चन, चला हटा दीजिए इसको, देखिए लो।